10th का मैथमेटिक्स में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी पाठ 23, प्रश्नावली 5.2 का 19वां हिसाब। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। सुब्बाराव नाम का एक आदमी 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? तो नौकरी कब शुरू किया? 1995 में सुब्बाराव 1995 में 5,000 रुपये प्रति माह 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1995 में सुब्बाराव नौकरी चालू किया मासिक वेतन पर और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो इसमें प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि देखो, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी 1995 में 5,000 रुपया इसको मिल रहा है तो 1996 में 200 रुपया बढ़ गया तो कितना हुआ? 5,000 प्लस 200 रुपया। तो प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ जाता था पे स्केल। तो 1995 में 5,000 रुपये प्रति माह पर ज्वाइन किया तो 1996 में 200 रुपया बढ़ गया तो 5,000 और 200 रुपया कितना हो गया? 5200 रुपया हो गया। प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ता था तो 1997 में भी न 200 रुपया बढ़ेगा। तो 5,000 200 रुपया 96 में बढ़ा था, फिर 200 रुपया बढ़ गया 97 ईस्वी में, तो ये कितना हो गया? 5,454 रुपया हो गया। इसी तरह 1998 में फिर 200 रुपया बढ़ जाएगा तो 1997 में 5400 था और 200 रुपया फिर बढ़ गया तो 54 5600 रुपया हो गया। इसी तरह बढ़ते बढ़ते एक समय आया जो उसका वेतन हो गया 7,000 रुपया प्रति मंथ। तो प्रश्न में कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? तो 1995 में देखो 5,000 रुपया था, 1995 में 96 में हो गया तो 1996 में हो गया 5200, है ना? 5200। 1997 में 5400 हो गया, फिर 1998 में 5600 हो गया। तो इसी तरह बढ़ता गया। एक ईस्वी कोई आया जिस ईस्वी में इसका दरमाहा हो गया 7,000 रुपये महीना। तो कहता है किस वर्ष ये 7,000 रुपये महीना हुआ? तो ये तो एपी बना रहा है। ये है 5,000, 5,000 में 200 जोड़ो 5200 में 200 जोड़ो 5400, 200 जोड़ो 5600 हो गया एपी। कॉमन डिफरेंस एक समान है तो रुपया हटा दो। तो ये पहला पद हुआ A1, दूसरा पद हो गया A2, तीसरा हो गया A3, चौथा हो गया A4। तो क्यों है AP? क्योंकि A2 में से A1 घटाओ, 5200 में से 5,000 घटाएंगे 200, तीसरा पद में से दूसरा 5400 में से 5200 घटाएंगे 200, इसी तरह 5600 में से 5400 घटाएंगे 200। यहाँ D का मान समान है इसलिए यह पे स्केल जो है AP में है। तो एपी में है तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये तो अज्ञात है, इसको मान लेते हैं ये nवां पद है। मान लो अगर 12वां पद होगा, n का मान 12 निकलेगा तो ईस्वी के अनुसार निकाल लो। कहता है किस वर्ष? तो 95 से 96 एक वर्ष, 2 वर्ष, 96 से 97 जब ईस्वी निकल जाएगा
n का मान लो 10 है, तो इसका मतलब ये 10वां वर्ष है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष। बात को समझ रहा है? तो an यानी पदों की संख्या इसमें n है। मान लो 10 आया तो 10 वर्ष में उसका ये हो जाएगा 7000। मान लो ये इसका मान 12 आया तो 12वें वर्ष में हो जाएगा 7000। तो nवां पद अज्ञात पद है 7000, तो an बराबर हो गया तुमको 7000। an बराबर फार्मूला से क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 7000। a पहला पद कितना है, 5000 है, तो 5000 n का मान ज्ञात करना है, -1 d का मान 52 में से 5000 घटाओ 200, किसी आगे वाला में से पीछे वाला घटाओ 200, तो ये हो गया d का मान 200 कॉमन डिफरेंस बराबर 7000 होगा। तो इसको हल करेंगे, प्लस 5000 आगे जाएगा तो घट जाएगा, ये हुआ n-1 गुने 200 और 7000 प्लस 5000 आगे गया तो -5000, 7000 में से 5000 गया कितना, 2000, यानी ये n-1 गुने 200 बराबर 2000। तो n-1 बराबर 2000, ये गुना वाला नीचे आएगा 200, 2 जीरो कट गया, 2 दहन 20 10 हुआ, इसीलिए n बराबर 10, -1 आगे गया तो +1 11, तो n बराबर 11, यानी 11वें वर्ष में उसका पे स्केल हो जाएगा 7000 रुपये महीना। समझा अच्छी तरह? 20वां हिसाब देखो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। रामकली नाम की एक लड़की है जो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। तो प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसे बढ़ाती गई। पहला सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, कोई महिला सप्ताह के अनुसार अपना कुछ पैसा जमा करती गई, तो पहला सप्ताह में 5 रुपया जमा की। इसके बाद हर एक सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई, यानी पहला सप्ताह में 5 रुपया, तो दूसरा सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा ज़्यादा जमा की, तो 5 रुपया जोड़ 1.75 रुपया कितना हुआ, 6 रुपया 75 पैसा हुआ ना, यानी 6.75 रुपया। फिर जो है तीसरा सप्ताह में फिर 1 रुपया 75 पैसा ज़्यादा जमा की, तो 6 रुपया 75 पैसा में फिर जोड़ दो, 1 रुपया 75 पैसा कितना हुआ, 8.5 रुपया हुआ, 8 रुपया 50 पैसा होगा ना। चौथा सप्ताह में फिर जो है 1 रुपया 75 पैसा अधिक जमा की, यानी प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते चली गई। तो चौथा सप्ताह में कितना जमा होगा, तो तीसरा में हुआ था 8 रुपया 50 पैसा, इसमें फिर अधिक हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा, तो कितना हुआ, 9 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 25 पैसा हुआ, 10.25 रुपया। यदि 11वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, 11वें सप्ताह में, 11 है कि n लिखा है जी, n लिखा है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी चौथा सप्ताह 5वां सप्ताह होते होते मान लो nवें सप्ताह में
nवें सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाती है? 20 रुपया 75 पैसा। इसके बाद मान लो नहीं जमा करती है तो n का मान निकालना है। n का मान लो 15 होगा तो 15वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपया 75 पैसा हुआ। तो 15 से एक पहले 14वें सप्ताह में इसमें से 1 रुपया 75 पैसा घट जाएगा। प्रत्येक सप्ताह बढ़ रहा है ना, तो इस तरह से ये n का मान निकालना है, यानी किस सप्ताह में उसकी ये बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हुई। तो मान लेते हैं n में सप्ताह में, तो ये दिया ही है तो n का मान निकाले। हो सकता है n का मान 12 निकले तो 12वें सप्ताह में बचत होगा 20 रुपया 75 पैसा। n का मान 15 निकले तो 15वें सप्ताह में बचत होगा 20 रुपया 75 पैसा। तो इसको रामकली की बचत को हम क्रम में लिखे तो हमें AP प्राप्त होगा, पक्का प्राप्त होगा। देख लो, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया नहीं हम लिख रहे हैं, दूसरे सप्ताह में 6 रुपया 75 पैसा, तीसरे 8 रुपया 50 पैसा, चौथे में 10 रुपया 25 पैसा। इसी तरह होते होते किसी सप्ताह में इसको हो जाता है nवें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा। तो पहले ये AP है कि नहीं, तो D का मान तो 1 रुपया 75 पैसा अंतर के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सीधे D का मान 6 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया घटाएंगे तो 1 रुपया 75 पैसा होगा। या ये देखो, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये nवां पद AN। तो AP है कि नहीं, तो D का मान 1 रुपया 75 पैसा आएगा ना, 1.75। मान लो हम A4 में से A3 घटाएंगे, 10 रुपया 25 पैसा में से 8.5 रुपया घटाओ तो क्लियर है 1 रुपया 75 पैसा। A3 में से A2 घटाओ तो 1 रुपया 75 पैसा, यानी D का मान कितना होगा? 1.75। पहला पद हो गया 5। n का मान ज्ञात करना है। AN दिया हुआ है nवां पद, यानी अंतिम बचत 20 रुपया 75 पैसा। तो अब फार्मूला से तोड़ेंगे। AN बराबर हो गया तुमको 20.75, ये हो गया A प्लस n-1D बराबर 20.75। A का मान हो गया 5, n का मान ज्ञात करना है। D का मान हो गया 1.75 बराबर 20.75 होगा। +5 को आगे भेज देंगे तो -5 n-1 गुने 1.75 बराबर 20.75। +5 आ गया तो -5। 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया घटाएंगे तो 15 रुपया 75 पैसा आएगा। इसका मतलब हो गया n-1 गुने 1.75 बराबर 15 रुपया 75 पैसा। n-1 ये गुना में है तो बराबर के आगे नीचे आएगा 1575 मतलब 15.75 1.75। देखो ये दशमलव के आगे 2 अंक है, दशमलव का आगे 2 अंक है तो दशमलव उड़ा सकते हैं। कैसे मालूम है? जैसे 15.75 लिखो, आंसर को अलग कर रहे हैं। ये हो गया 1/1.75। इसको तोड़ेंगे तो 1575/100 होगा गुने 1/175/100। A/B/C में 100 ऊपर आएगा। 1575/100 गुने 100/175। 100 कट गया तो 1575/175। इसलिए दशमलव के आगे समान संख्या रहे। जैसे यहाँ 1 2 है, दशमलव के आगे नीचे में भी 1 2, तो दशमलव को अचानक उड़ा दो।
कैसे उड़ता है समझ गया ना कारण। 175 को 1575 में तो 1 9 में 9 से कट जाना चाहिए, 9 5 45, 9 7 63, 4 67, 1 9 में 9 6 15, 9 से कट गया 9, तो ये हुआ n-1 बराबर 9, इसीलिए n बराबर 10, यानी n पदों की संख्या 10 निकला। यानी 10वें सप्ताह में रामकली का बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। समझा इसको। तो देखो ये n का मान 10 निकला ना, तो a 10, 10वां पद क्या होगा, a प्लस a प्लस 90 ना, पहला पद 5 है, 9 गुने ई है 1 रुपया 75 पैसा है ना। अब गुना करके देखो ये इतना आएगा तब आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो 5 जोड़ है यहाँ, 5 जोड़ 175, 1.75 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 45, 4 7 9 में 63, 4 67, 15 रुपया 75 पैसा, अब 5 रुपया 20 रुपया 75 पैसा हुआ, तो 20 रुपया 75 पैसा बच रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। समझ गया इसको। अब अगले पार्ट